हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां को संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक कहना उचित है? तो इसका आंसर देखिए। गौरी मोहम्मद ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने योग्य सेनापति तथा दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसने उसके नाम से शासन किया। और बाद में गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन ने ऐबक को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नई राजवंश की नींव डाली और वह एक महान साम्राज्य का निर्माण करवाया। यही नहीं, राजवंश दास वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्हें तुर्क सुल्तान कहा कहना अधिक उपयुक्त है। अब हम इसमें बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन चरित्र के बारे में। तो ऐबक के प्रारंभिक जीवन कैसा था, ये देखते हैं। कुतुबुद्दीन के माता पिता संप्रदाय तुर्क थे। वे तुर्क सातान के पैदा हुआ था। बचपन में ही वे अपने माता पिता के से बिछड़ गए थे और उसे नेसापुर के काजी, जो नेसापुर के काजी थे, वो फखरुद्दीन ने खरीद लिया था दास के रूप में। उसने काजी के यहाँ उचित शिक्षा प्राप्त की थी। उसने शीघ्र ही सैनिक शिक्षा, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने का निपुण प्राप्त कर लिया। यानी कि जब इन्होंने दास में खरीद लिया, जब इनको फखरुद्दीन ने, तो इनको शिक्षा भी दिया गया था। किसकी शिक्षा दिया गया था? सैनिक शिक्षा, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाना, इन सब में निपुण हो गया था। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को एक सौदागर के हाथ में बेच दिया। मोहम्मद गौरी ने इस सौदागर से ऐबक को खरीदकर उसे अपने दासों में सम्मिलित कर लिया। ऐबक ने शीघ्र ही अपनी प्रतिभा, इनके अंदर जो ऐबक के अंदर जो प्रतिभा था, प्रतिभा के कारण ये अपने आप को काफ़ी आगे ले गए थे। प्रतिभा और वीरता से अपने स्वामी को प्रसन्न किया कर लिया। गौरी ने पहले उसे छोटी सेना का अध्यक्ष तथा बाद में अमीर आखुर, जिसे कहता था अश्वशाला का अध्यक्ष, जो कि घोड़े वोड़े को देखने का कार्य करते थे, के पद पर आसीन कर दिया। जब गौरी भारत आया तो ऐबक की वीरता और गुणों से इतना प्रभावित हुआ कि तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात जब वह गजनी गया तो ऐबक को अपने प्रतिनिधि के रूप में भारत में अपने वज्जित प्रदेशों पर शासन करने के लिए छोड़ के गया था। अब आगे देखते हैं। 1195 ईस्वी में जाटों को पराजित कर ऐबक ने गुजरात के रौंद डाला। इन्होंने गुजरात, जब ये जाट वाट जो थे, उन्होंने जब गुजरात पे ये कर रखे थे, तो उनको वहाँ पे हराए थे। कब हराए थे? 1195 में। 1202 ईस्वी में उसने चंदेल राजा परमाल को हराकर कालीजर पर भी अधिकार कर लिया। उसके सहायक उसके सहायक विख्यात खिलजी ने बंगाल और बिहार आदि पर सरलता से अधिकार कर लिया। ऐबक ने लाहौर से लखनौती तथा दिल्ली से गुजरात तक के भूभाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ऐबक तथा विख्यात शक्ति ने मोहम्मद गौरी को सफलताओं को पूर्ण किया और लगभग विंध्याचल पर्वत के उत्तर का संपूर्ण भाग मुसलमानों के अधिकार में था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायता से मोहम्मद गौरी को जो साम्राज्य विस्तार में काफ़ी मदद मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान के रूप में क्या भूमिका थी, ये पढ़ते। 1206 में इन्हें मोहम्मद गौरी के बाद सुल्तान का पद प्राप्त हुआ था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 24 जून 1206 में मोहम्मद गौरी के जीते हुए सभी देशों को लाहौर अमीर के सहयोग में से शासक बनकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। इसमें कह रहा है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का मृत्यु के बाद 24 जून 1206 में मोहम्मद गौरी के जीते हुए सभी देश, जितने भी जीता हुआ था, उन्हें लाहौर अमीर, वहाँ के जो अमीरों थे, जो शासक करते थे, के सहयोग से शासन बनकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। इस प्रकार ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना का उपाधि ग्रहण की। 1208 ईस्वी में ऐबक नियमित पूर्व अपने दासता से मुक्त प्राप्त हुआ और उसके बाद उस सुल्तान का पद भी धारण कर लिए थे।
अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐबक ने गजनी के दास शासक जुयादीन यल्दीज, ये भी एक उनके इसका था, दास था, का कन्या से विवाह किया। अपने बहन का विवाह उसने कबूचा, जो उनका दास था, तथा अपनी कन्या का विवाह गुलाम समुद्दीन इल्तुतमिश से कर दिया, जो कि बाद में जाके इनका दामाद थे और ये शासन किया था इनके ऊपर दिल्ली सल्तनत का। इतना होते हुए भी उसके सामने अनेक कठिनाई थी। अब बात करते हैं इसके सामने क्या क्या कठिनाई का सामना किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं। भारत के राजपूत ऐबक को सत्ता के विरोध थे। यद्यपि मोहम्मद गोरी ने राजपूतों की शक्ति को कमजोर बना दिया था, तथापि विभिन्न स्थानों पर राजपूत तथा शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। कालीजर, फागुदा, गलियार आदि स्थानों पर राजपूत ने अपने सत्ता पुनर्स्थापित कर ली थी। सेकंड पॉइंट, भारत भारतीय प्रदेशों में भी ऐबक का अधिक निर्वाध नहीं था। गौरी के अन्य दास, जिनमें जैदुन यल्दीज तथा नासमुद्दीन कबूचा मुख्य थे। ये लास्ट में इन्होंने भी इनका विरोध किया था, जो अपना अपना शासन अपने अपने राज्य में करने लगे थे। भारतीय प्रदेशों पर अपने अधिकारों का दावा प्रयुक्त कर रहे थे। उसका मत था कि गौरी इसके मरते समय भारतीय प्रदेशों के लिए अपने उत्तराधिकारी का घोषणा नहीं की थी। अब उनकी दृष्टि से ऐबक, यल्दूज और कबूचा को स्थिति समान थी। वे ऐबक को मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसके अलावा ख्वारिज्म के शाह की बढ़ी हुई शक्ति भी ऐबक हेतु खतरा बनी हुई थी। शाह गजनी पर अधिकार करके दिल्ली की ओर बढ़ना चलता था। इस प्रकार भारत के मध्य एशिया की राजनीति से अलग करके अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करना ऐबक का मुख्य समस्या था। अब ऐबक के समस्याओं पर भी जाए। यल्दीज का दमन। ऐबक उक्त परेशानी में तनिक भी वंचित नहीं हुआ। 1208 ईस्वी में सुल्तान यल्दीज को विशाल सेना से सुल्तान ऐबक के आक्रमण किया, किंतु ऐबक ने उसे पराजित कर दिया। कुछ समय ऐबक का गजनी पर अधिकार रहा। बाद में यल्दीज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। अब गजनियों का दमन करते हैं। मोहम्मद बिन विख्यातार खजनी की मृत्यु के बाद अली मर्दन ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण स्वतंत्र अधिकार कर लिया, परंतु खिलजी सरदारों ने उसे कैद कर लिया। वे कारागार से किसी तरह भागकर दिल्ली ऐबक के मुख पहुंच गए, दिल्ली ऐबक के पास पहुंच गए थे। ऐबक ने उसे अपने अधीन बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस प्रकार उसने बंगाल का विरोध शांत किया। बंगाल भी में शांत हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक राजपूतों की शक्ति का दमन करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। इस कारण वह भारत के अन्य विजयों को ना कर सका और न साम्राज्य की दृढ़ नींव स्थित करने में सफल हुआ। यानी कि ये साम्राज्य का विस्तार करने में उतना सक्षम नहीं थे। इन्हें आप समस्या में ही उलझे रह गए थे। अब इल्तुतमिश की मृत्यु की बात करते हैं। सन 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी। इनका जो राजधानी था लाहौर ही था। जब यह चोंगान यानी पोलो खेलते थे, तो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। घोड़े की गांठी का उभरा हुआ भाग उसके पेट में घुस गया। उसको लाहौर में दफनाया गया। उसका लाहौर में अति साधारण मकबरा बनाया गया है। हम इसको यहाँ तक रखेंगे और ये क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। BA सेकेंड ईयर के क्वेश्चन है ये, और कई बार ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी में आसानी करेंगे।